4 बहनों के अकेले भाई थे। वो बाल्यावस्था से ही अपने पिताजी से ये जिद करते थे कि मुझको फलाने मंदिर ले चलो, मुझे फलाने धाम ले चलो। छोटी अवस्था में मैंने फलाने देवी के मंदिर में, मैंने फलाने महात्मा जी के पास जाना है। और पिताजी इतने सरल और स्नेह वाले थे कि 4 बहनों के बाद एक भाई की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उस पुत्र का हर बात को पूरी करते थे। और जहाँ वो कहता था वहाँ संतों के पास, मंदिर में, पूजा में, पाठ में, कथा में, भागवत में उनको ले, बड़ा स्नेह उनको था। और वो कारण ये था कि जो महापुरुष होते हैं तो उन्होंने खुद अपने एक प्रवचन में बात कहा कि साधु बनाया नहीं जा सकता, साधु तो बना बनाया अकाल पुरुष के हुक्म से इस दुनिया में आता है, अकाल पुरुष के काम करने के लिए। उस परमेश्वर की जो ये बगीचा बनाया है, तो जैसे माली अपने बगीचे को बार बार देखना चाहता है, बगीचे में कोई खाद पानी ठीक है, कोई घास कंकर कांटा तो नहीं उग रहा है, कोई जानवर नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, कोई बीमारी तो नहीं लग रही पेड़ पौधों को। तो इस तरह वो उस परमात्मा ने जब इस सृष्टि का सृजन किया तो वो बार बार हर मुल्क में, हर कौम के अंदर, हर बोली के अंदर, हर जाति के अंदर आप अपना रूप, संत रूप धार करके आते हैं। अगर मध्य यूपी में वो कबीर बन के आते हैं तो पूर्वी बंगाल से लेकर के और वहां तक रामकृष्ण परमहंस, स्वामी नित्यानंद जी, स्वामी गौरांग देव जी, ऐसे ऐसे लोग। तो आचार्य पांडुरंगम, आचार्य रामानुजम ये दक्षिण में भी आए। गुजरात में एकनाथ जी आए, महाराष्ट्र में समर्थ रामदास जी आए, तो हमारे पंजाब में गुरु नानक देव जी आए। इस तरह अन्य मुसलमान कंट्रियों में बड़े बड़े ऐसे पीर फकीर हुए, आध्यात्मिक दुनिया के बड़े बड़े सितारे, वो सब एक ही परमेश्वर के रूप हैं। वो अपनी इस बागवानी के संभाल के लिए आते हैं। तो महाराज जी कहते थे कि किसी को हम रंग के या सिखा पढ़ा के संत नहीं बना सकते। संत एक स्वाभाविक चरित्र है, स्वाभाविक गुण है, प्राकृत गुण है, ईश्वर प्रदत्त गुण है, और वो ईश्वर का ही भेजा हुआ है। जिस तरह दसम पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा, मैं हूँ परम पुरुष को दासा और देखन आयो जगत तमाशा। मैं उस परम पुरुष का दास, उसने मुझे हुक्म दिया कि कलु काल में अत्याचार हो रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, दुष्ट बढ़ रहे हैं, तो मुझे हुक्म दिया कि तुम जाओ, नाम का प्रकाश करो और दुष्टता का नाश करो। आया यहूदियों में जो अंधविश्वास, उसको यीशु ने आके दूर किया। यहूदियों में वो गलत परंपरा कि लड़की जन्म ले और उसको जीते ही गाड़ दे, जन्म लेते ही गाड़ दे, और कई ऐसे 365 देवता अलग अलग पूजना, अनेक प्रकार के पशुओं की बलि उनके नाम पर चढ़ाना। इजिप्ट में आखिरी मोहम्मद का जमाना आया और वो सब चीजें बदली। बुद्ध और महावीर आए, उन्होंने अहिंसा का प्रकाश किया। ये सब क्या है? इसी परंपरा के श्री गुरु महाराज जी भी, उनके लिखे हुए जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ने से पता लगता है कि अपार विद्या के वो समुद्र थे। उन्होंने किसी की कहानी नहीं लिखी या अपने कोई बढ़ाई या अपने खानदान के बाद
कोई ऐसी परंपरा नहीं लिखी उन्होंने जो योग और वेदांत का सार था उसकी प्राप्ति कैसे होगी, इसके लिए एक भक्ति सिद्धांत उन्होंने सामने रखा और अपने ग्रंथ में उन्होंने ये बताया कि उस सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए एक प्राणंजय मार्ग है और एक मनोजय मार्ग है। मनोजय मार्ग के अनुयायी पातंजलि, गुरु मच्छेंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ, बाबा बालकनाथ, ऐसे अघोर पंथ और दर्शनीय पंथ और अवगुण पंथ और हठ योगी और अष्टांग योगी हुए। लेकिन मैं सारे गुरुमुखों को प्राणंजय की शिक्षा देता हूँ। मैं मनोजय के मार्ग पर इनको नहीं चलाना चाहता क्योंकि वो बहुत कठिन मार्ग है। आजकल के आज शिवरात्रि का व्रत था, तुम सब व्रत करके आए हो, बुरा मत मानिएगा। मैं तो अपने पिता के घर से कुछ लाया नहीं जो मैं कहूँ कि तुमने खाया तो अपनी कमाई खाई, लेकिन खा के अपना नुकसान कर दिया। जो साल में 2-3 दिन तितिक्षा के लिए मिलते भी हैं तो तितिक्षा हम नहीं कर पाते, और अगर हम फलाहार भी तो करते तो कम से कम 1.5 किलो तो करते ही। और बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी हैं जो लंगर भी खाते हैं उसके बाद फलाहार में भी चले जाते हैं। और बहुत सारे मेरे भाई ऐसे थे कि उन्होंने सवेरे पहले खीर पूड़े का भोग लगा लिया। तितिक्षा जीवन में क्या होती है इस महत्व को समझे नहीं। भक्त को भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, सुख, दुख, हानि, लाभ, ये सब समत्व बुद्धि से भोगना चाहिए। सुख में जो आत्मा को जितना आनंद आता है, दुख में भी उतना ही आनंद आना चाहिए। यह मार्ग है। अब जरा सी भूख प्यास से घबरा गए। कहते हैं कि जब इब्राहिम ने राजपाट त्याग दिया और एक फकीर के पास जाके सन्यास की दीक्षा ले ली तो इब्राहिम फकीर बन गया। तो जो कुछ भी यूनान में या मिस्र में, क्योंकि उस देश में बाहरी प्रार्थना, मोहब्बत और ईमान को ही धर्म का मुख्य अंग माना जाता है। भारत जैसे आध्यात्मिक शिक्षा न मुसलमानों के अंदर है न यहूदियों में है। मुसलमानों में कुछ जो सूफियत रखने वाले लोग हैं वो हैं, उसमें भी एक खाकी हैं, एक बादी हैं, एक अहमदिया हैं, कई रास्ते बना रखे हैं अलग अलग। लेकिन सही मानों में जो सूफी हुए उत्तम कोटि के, जैसे बुल्ले साहब हुए, वो थे उस कोटि के प्रेमी लोग जो हुए तो वही विशेष हुए। बाकी जो शंकराचार्य का अध्यात्म है, महावीर और बुद्ध का अध्यात्म है, रामकृष्ण परमहंस का अध्यात्म है, गुरु गोरखनाथ जी का अध्यात्म है, वो मिस्र, यूनान या विलायत वाले नहीं समझते। अब पढ़ने लिखने लगे थोड़ा। भगवान राम तीर्थ ने, भगवान विवेकानंद ने उन देशों में काफी प्रचार किया। प्रभुपादाचार्य जी ने काफी प्रचार किया। अब वो गीता को, भागवत को या ब्रह्म सूत्रों को या उपनिषदों को समझने लग गए वो लोग। तो महाराज जी ने जो उपदेश आप लोगों के लिए लिखा वो ऐसा लिखा कि आप लोग किसी कठिनाई में न पड़ जाओ। शारीरिक, मानसिक या भौतिक कोई भी कठिनाई जीवन में न आवे साधक के जीवन में। ऐसा शोध करके उन्होंने साधन का सिद्धांत इस समाज को दी।
वो अलग बात है कि हम लोगों की कमजोरी के वजह से या हमारे साधनों की कमी की वजह से हम पूरी तरह से उनके सिद्धांतों को छपा के पब्लिक में नहीं बांट सके अभी तक। कुछ गुरु भाई उद्यम कर रहे हैं, बांट रहे हैं, लिख रहे हैं, दे रहे हैं, पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, ठीक बात है। तो इब्राहिम को आध्यात्मिक इंतहा क्या सिखानी थी वहां के फकीर ने? उसने कह दिया कि ईमान पर रहो, अल्लाह से मोहब्बत करो, 5 टाइम की नमाज करो, सब्र और सबूरी करो, नफ्स को जीतो, यही सब बातें कहा करके। और इनसे भी ऊंचा उठा इब्राहिम बादशाह, वैराग्य संपन्न था। अब जो आदमी वैराग्य संपन्न होकर राजपाट को त्याग दे और फकीरी धारण करे, उसको हम सब्र की बात सिखाएं, ये बात सिखाएं, वो बात सिखाएं, ये तो बड़ी मुश्किल बात है, ये तो गलत सी बात है, छोटी बात है ये, उसका चित्त नहीं भरा। फकीरी की इम्तिहा देखनी है तो हिंदुस्तान जा, भारत विश्व गुरु है, जगत गुरु है। सर डॉक्टर राधाकृष्णन कैलिफोर्निया में जिन दिनों प्रोफेसर थे दर्शन शास्त्र के, तो उनसे एक जर्मन ने पूछा कि मैंने फिलॉसफी पढ़नी है, इंडियन फिलॉसफी, भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अच्छा रहेगा मेरे लिए? तो सर डॉक्टर राधाकृष्णन हंस पड़े, कहा है फिलॉसफी पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय की जरूरत पड़ेगी तुझे, और वो भी भारत में? बोले और कहाँ पढ़ाया जाएगा? बोले नहीं, भारत में किसी विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, हमारे हिंदुस्तान के गांव में चले जाओ, खेत में चले जाओ, खलिहान में चले जाओ, राजमहल में चले जाओ, फकीर की झोपड़ी में चले जाओ, हर जगह आपको दर्शन शास्त्री मिल जाएंगे और आपको दर्शन शास्त्र के गहन से गहन उत्तर मिल जाएंगे। एक नाव चलाने वाले से, एक कंबल बुनने वाले से, एक हल चलाने वाले से, एक भेड़ चराने वाले से, गाय चराने वाले से, महात्मा तो बहुत ऊंची बात होती है। हमारा देश ही इतना महान है कि इसकी रग रग में वो तत्व भरा हुआ है, कण कण में मोती। इसी तरह से उसके गुरु ने भी कहा कि बेटा भारत जाओ तो वहां फकीरी का रहस्य क्या है ये समझ में आ सकता है। अब इब्राहिम बहुत लंबी यात्रा करके राजपाट त्याग करके भिक्षा मांगता हुआ और हिंदुस्तान जब पहुंचा तो वहां काबुल की सीमा तक हमारा अफगण देश था। उपगण बिगड़ करके अफगान बना, उस सीमा का नाम था उपगण। ये गणराज्य था और वो छोटा सा हमारा उपगण राज्य था जिसमें काबुल, कंधार वगैरह सारा आ जाता है। अब वहां सीमा पर एक मस्त सिरमुंडा फकीर सन्यासी बैठा मिल गया, बड़ा मलंग सन्यासी था। इब्राहिम ने सलाम करा, उसने कहा सलाम। तो वो हिंदुस्तानी महात्मा ने कहा आपका परिचय? बोले मैं फकीर हूं। बोले फकीरी शिक्षा किससे ली? बोले अपने गुरु से ली यूनान में। तो बोले ये बताओ फकीरी का लक्षण क्या है? तो वो यूनानी इब्राहिम बोला कि फकीरी का मतलब है मिल जाए तो खा लो और ना मिल जाए तो संतोष करो, संतोष कर लो मन में। तो हिंदुस्तानी महात्मा जो थे संत पुरुष वो फटकार दिए उसको, कहा धर तेरी की, संतोष तो गधा करता है, संतोष तो कुत्ता करता है, मिल जाए तो खा लो नहीं तो चुप बैठे रहो। ये तो कुत्ते का काम हुआ और गधे का काम हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ये कुछ नहीं है। बोले तो क्या है? बोले बात ये है अगर मिल जाए तो जितनी जरूरत है उतना खा लो और ना मिले तो मस्ती में आके खूब नाचो, खूब नाचो। ऐ परमेश्वर तेरा लख लख शुक्र है कि तूने आज मुझे कुछ नहीं दिया ताकि एक दिन और मैं अपनी भूख को जीत सकूं, एक दिन और तप करूं, एक दिन और अपने मन पर कंट्रोल करूं। मुझे तितिक्षा करने का मौका दिया परमेश्वर तूने, तेरा लाख लाख शुक्र है। न मिले तो ज्यादा खुश होके ज्यादा नाचना चाहिए, ज्यादा खुशी माननी चाहिए।
ये होती फकीरी। उसने कहा बाप रे बाप, वो वापस यूनान लौट गया, बोले बॉर्डर का यह हाल है तो अंदर जाके क्या होगा। पता नहीं अंदर फिर क्या क्या बातें होंगी। वो वापस यूनान चले गए बेचारा। तो दरअसल में तितिक्षा जो है, ये व्रत जो है, उपासनाएं जो है, ये तितिक्षाएं हैं और इनको हम नहीं मानते। अगर कल व्रत है शिवरात्रि का, तो आज ही इतनी बड़ी लिस्ट आपके घरों से बाजार गई होगी। खोया भी चाहिए, सिंगाड़े का आटा भी चाहिए, शकरकंदी भी चाहिए, दूध भी चाहिए, मखाने भी चाहिए, किशमिश भी चाहिए, बादाम भी चाहिए, देसी घी भी चाहिए, फल भी चाहिए, सेब भी चाहिए, अंगूर चाहिए, केला चाहिए। और जो उस दिन देखो, जिस दिन कह दो ना इस पापी मन को कि आज व्रत है, उस दिन ये सबसे ज्यादा रोटी ढूंढता है। और दिन आपको भूख लगे न लगे, सच्ची बात है। और दिन तुम्हें रोटी याद आवे ना आवे, लेकिन जहां कह दिया कि व्रत है, वहां ज्यादा ही काली पेट में पड़ने लगता है। अरे बात गलत है। नाम जपने वाला को तो ये जीतना ही पड़ेगा। अगर नाम का प्रकाश चाहते हो तो भूख को जीतिए, प्यास को जीतिए, नींद को जीतिए। ये बहुत जरूरी है तितिक्षा। तो महाराज ने जो शुद्ध अद्वैत ब्रह्म विद्या का जो प्रतिपादन उपनिषदों में, सूत्र ग्रंथों में किया गया था, और शुद्ध योग का प्रतिपादन पातंजलि आदि ने या दूसरे घेरंड मुनि ने, या शिव संहिता में घेरंड संहिता, शिव संहिता, अन्य है गोरख पद्धति वगैरह, अन्य कितने योग शास्त्र हैं, प्रजापति कृत जो है योग सूत्र हैं वो अलग हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। उन सबको इतने सरल और सुगम सुबोध ढंग से बताया कि इनकी प्राप्ति के लिए एक खास योग्यता मनुष्य को चाहिए। और वो खास योग्यता यह है कि उसका खान पान अत्यंत पवित्र होना चाहिए, नहाने का, जागने का, सोने का नियम होना चाहिए, दातुन कैसी करनी चाहिए, स्नान कैसा करना चाहिए, आसन कैसे करने चाहिए, ध्यान कैसा करना चाहिए, मुद्रा कैसी करनी चाहिए, बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए, इष्ट का दर्शन कैसे करना चाहिए, शिष्टाचार का क्या प्रभाव होता है। ये सारा विषय बहुत विस्तार से, जो कि मनुष्य के मानसिक धरातल को एक खास संस्कार देता है, एक खास योग्यता देता है, जिसको कि योग ज्ञान का बिल्कुल ये सम्मिश्रण, संपूर्ण ज्ञान उसको अपने आत्मा में ही प्राप्त हो जाता है। तो उन्होंने जोर दिया प्राणंजय मार्ग को। प्राणंजय, प्राण का श्वास का अंदर जाना और बाहर आना, इसका यहाँ विशुद्ध चक्र में सम अवस्था में आ जाना, प्राण और अपान का सम हो जाना। प्राण अपान समो भूत्वा सूर्य चंद्र समन्विता, प्राण और अपान का समान हो करके सूर्य चंद्र इड़ा और पिंगला नाड़ी का सम अवस्था में चलना। तब अंदर से अजपा जाप शुद्ध रूप में चलना। तो जो अजपा जाप है, अजपा गायत्री है, वो शुद्ध रूप में तब प्राप्त होती है जब प्राण और अपान भी सम आ जाए और सूर्य चंद्र भी सम हो जाए। शुद्ध रूप उसका तब प्राप्त होता है। इसलिए महाराज जी ने खान पान की पवित्रता को विशेष ध्यान दिया, संस्कारों को विशेष ध्यान दिया, और उनके लिखा हुआ हीरा प्रकाश जो ग्रंथ है, यह नित्य कर्म उपासना योग है। वो चीजें आपको यहाँ से मिल सकती है और वो आप पढ़ सकते हैं, या लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं। उसके बारे में और कुछ समझना वो भी कर सकते। तो वो प्रभु उत्तराखंड की पवित्र तपोभूमि में इस पवित्र फाल्गुन मास की शिवरात्रि के मध्य रात्रि 3:45 पर अवतरित हुए और 15 वर्ष की उम्र में घर से निकल पड़े। और इतने धार्मिक थे, इतने सुसंस्कृत थे
क्योंकि राजपूत होते हुए भी मिलिट्री में उनको सूबेदार की पोस्ट, पूजा और उपदेश की पोस्ट पर अंग्रेजों ने रखा। बताइए, अंग्रेज भी केवल जो है यूनिट के मंदिरों में ब्राह्मणों को ही रखते थे, लेकिन उनका चरित्र, उनका धार्मिक आचार, उनका व्यवहार को देख करके अंग्रेजों ने अपनी फौज में उनको ले लिया, और लिया तो उनको यूनिट का, कंपनी का पुजारी बना दिया कि वो सिपाहियों को धर्मोपदेश करे, भजन और योग और ध्यान सिखाए। और एक दिन ऐसे ही वो अपने आप में मस्त रहे कि उस दिन सीओ का दरबार लगना था और सीओ ने पलटन का मुआयना करना था। तो उस दिन महाराज जी को ज्यादा ही ध्यान मग्न इतना हो गए, ज्यादा मंदिर के अंदर वो जो राउटी के अंदर मंदिर बना होता मिलिट्री का, उसमें इतना ध्यान मग्न हो गया कि जो आवे किसी को कहने की हिम्मत नहीं पड़ी कि आपका टाइम हो गया, आप परेड में लाइन फॉलो करो। और सीओ साहब आ गए, उन्होंने सारे परेड का मुआयना किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई जो जिस जवान को शिकायत है, आवश्यकता है, यूनिट में कोई बात है वो बताओ। एक दरबार लगता है, उस दरबार में अपनी अपनी कंप्लेंटें सब करते हैं, उसको सीओ दूर करता है। तब महाराज जी भी वहां थे। महाराज जी ने मंदिर की व्यवस्था में जो कमी थी वो लिख करके नीचे साइन कर रहे थे रजिस्टर में। रजिस्टर घूम जाता था सबके पास, और अपनी जो बात है वो लिख दीजिए और नीचे साइन कर दीजिए। आओ, कंपनी कमांडर जब चले गए उसके बाद उनका ध्यान टूटा और वो भागे भागे। तो लोगों ने कहा आप घबराए क्यों हैं? बोले घबराए इसलिए हूँ कि आज सीओ दरबार हुआ, मुआयना हुआ, मुलाजा सारा हो गया, तो मैं आ नहीं सका, मैं ध्यान में बैठे रह गया, भूल गया। अरे कैसी बात कर रहे हैं, आप तो थे यहाँ, आपने तो रजिस्टर में जो है मंदिर की समस्या लिख के साइन किया हुआ है। देखा दफ्तर में तो सचमुच मंदिर की सारी रिपोर्ट लिखी हुई और साइन किए हुए। आप प्रभु नंगली निवासी भगवान उनकी जगह अब पुजारी बन के पलटन में खड़े हो गए और उनका रूप धारण करके शयन कर गए, दस्तखत कर गए। और ये माजरा जब उन्होंने देखा, उसी दिन अपनी नौकरी से इस्तीफा दे करके बापू परमानंद के साथ चकोड़ी जा बसे। तो ऐसे वो महापुरुष थे और उनका आज अवतार दिवस है। और इतना पवित्र संगम की महाशिवरात्रि है। आज का दूसरा अभिषेक, दूसरा पाठ आरंभ हो चुका है। यह शिवरात्रि क्या है, मेरे शब्दों में तो थोड़ा ये समझना कठिन हो जाएगा। जो ये बच्ची गा रही थी, ये नाच रही थी, ये कुलवंत राय, पंडित कुलवंत राय जी की ध्योती है। कुलवंत राय जी की बेटी है शीला देवी और शीला की बेटी है ये लीला जो नृत्य कर रही है। इसकी नानी के घर में इसके मामे भी आए हुए हैं। तो ये सब लोग उनके बहुत नजदीक रहे और बहुत नजदीक से उनको देखा और सेवा करी। लोगों ने इनका सौभाग्य रहा। और बाकी हमारा ये दुर्भाग्य रहा कि 7 जनवरी 1964 को महाराज जी अपनी लीला समेट गए और समाधि ले ली उन्होंने। उसके बाद परम प्रभु ने ये सारी बागडोर संभाली और इतना वो सब कुछ दिया जो कुछ बाबा हीरानंद जी के पास था, वो सब कुछ परम प्रभु ने सारी प्रजा को दिया। ये महात्मा भी जानते हैं, भक्त भी जानते हैं, सारे पंजाब के लोग जानते हैं, सारे यूपी और हिमाचल और कश्मीर के लोग जानते हैं, सब जानते हैं। उनकी करनी में
उनकी उदात चरित्र में, उनकी चाल ढाल स्वरूप दर्शन में कोई अंतर नहीं था। महाराज जी को देख के ही लगता था कि श्री नंगल वाले सरकारी बोल रहे। ऐसे महापुरुष थे। आज उनको हम लोग जो हार्दिक शुभकामनाएं उनके अवतरण पर उनके समाज को दे रहे हैं, साथ ही उनके चरणों में ये भी निवेदन करते हैं कि शरणागताई साधु संगत के लिए भक्ति का द्वार खोल दें, आपके जीवन की कठिनाइयां दूर हों। जो भी आपकी साधना में आपके पूर्वलिंग कर्मों के अनुसार या और किसी संसार के आधार पर कोई व्यवधान, कोई रुकावट आ रही है, तो गुरु समर्थ हैं, वो 1000 रुकावट दूर करके शिष्य को सरल मार्ग में और मुकाम तक, धाम तक पहुंचा देते हैं। सच्चे गुरु की यही निशानी होती है कि वो अधूरा मार्ग भी रखता बच्चे का, संपूर्ण मार्ग उसको तय करा के, संपूर्ण मंजिलें तय करा करके और उसका सत्य का बोध कराता उसको। तो परम प्रभु ने भी अपने जीवन में यह उत्तरदायित्व तो संपूर्ण किया है और आप सारों ने उनके दर्शन किए हैं और उनके नजदीक आ रहे कि आप लोगों ने सेवा करी है। तो आज यहां से अपनी झोलियों में शिक्षा लेके जाओ। लोगों की शिक्षा दीक्षा ईश्वर द्वारा प्रदत्त दीक्षा मानकर चलना है और जो भी कठिनाई है उस कठिनाई को प्रभु के आगे, अपने इष्ट के आगे हृदय खोल के धारण करना है कि प्रभु देव भगवान मेरा रास्ता, मेरा मार्ग प्रशस्त करो और मेरे जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जो मुश्किलात हैं, चाहे वो पूर्व कर्मों के आधार पर हो, चाहे अन्य बातों के आधार पर हो, उन कठिनाइयों को आप ही दूर कर सकते हैं। भक्ति भाव पूर्व प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान आशुतोष महापर्व शिवरात्रि है और शिवरात्रि में मैं चाहूंगा कि इसी मीटिंग में जब तक अभिषेक पूरा होता, शिवरात्रि की ये पूर्ण कथा महात्मा से सुना दे उसका, और फिर आगे जो 2-3 सभाएं होंगी उनमें इसी तरह से कीर्तन होगा, इसी तरह से मिल्खीराम जी के भजन होंगे और ये निरंजनानंद जी, राघवानंद जी, गणेशपुरी हमारे बीच में है। ये इन्होंने भी उनके नजदीक रह के बहुत सेवा करी। गणेशपुरी ने, इसके माता पिता ने, इनके ताऊ जी ने, इनकी ताई जी भी आई हुई हैं, उन्होंने भी नंगल महाराज जी के नजदीक रह करके काफी शिक्षा दीक्षा ली है। ये लोग आए हुए हैं, तो चंडीगढ़ से आए हुए हैं ये लोग। फिर जैसा जैसा समय होगा आपको भजन भी सुनाएंगे, कथा भी सुनाएंगे और ये महात्मा से जो है शिवरात्रि का पहले ये सुन लीजिएगा, उसके बाद अगर समय रहेगा तो फिर अन्य महात्मा जन भी आपको उपदेश और रोचक सत्संग सुनाएंगे आपके आत्म कल्याण के लिए, आपके भक्ति प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। बोलो शंकर भगवान की जय, बिहारी लाल की जय, शिव भगवान की जय, परमहंस महाराज की जय, काशी विश्वनाथ बाबा की जय, भगवती भुवनेश्वरी मां की जय। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य। जयकारा नंगल बिहारी लाल की